तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूँ रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 मैग्नेट। मैग्नेट पढ़ेंगे। मैग्नेट के बारे में क्या क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है उसको जानेंगे। तो मैग्नेट के बारे में जितने डिटेल हैं आज हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के रूप में जानेंगे। फिर उसके बाद आगे वाले लेक्चर में हम लोग उसके बारे में डिटेल कैसे फील्ड उल्ड के बारे में अच्छे से डिटेल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि मैग्नेट होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे जो है कि इसके जो है शेप साइज कैसे होते हैं, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होता है। थोड़ा एक बेसिक लेक्चर टाइप रहेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग एकदम पूरी तरह से टोटली जितनी बेसिक होती है उसके बारे में जानेंगे। पहले होता क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब बेसिक नहीं जानोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा आगे बढ़ने का, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोलिंग करके अच्छे से दिल लगा के सही ढंग से पढ़ाई कीजिए। दिल कहीं और ना लगाइए, दिक्कत होगा, समझ रहे हो ना भाई। तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। मैग्नेट चैप्टर नंबर 2 एससीएससी बोर्ड एंड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जानेंगे, यूपी बोर्ड वाले भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें हम लोग मैग्नेट होता क्या है सबसे पहले जानेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए चलेंगे हम लोग मैग्नेट में, चालू करते हैं। ध्यान रखिएगा अच्छे से, चैप्टर नंबर 2 और इसका इंट्रोडक्शन पहला लेक्चर है। चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर केवल और केवल इंट्रोडक्शन चलेगा। उसके बाद हम लोग जितनी फिनोमेना जाएंगे सब जानेंगे। पहले इंट्रोडक्शन के बारे में चलेगा, मैग्नेट के बारे में जितना भी चीज रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है दोस्त। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जानेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन में क्या जानेंगे। इसमें पहले मैग्नेट हम लोग देखे होंगे। मैग्नेट कैसा होता है कि जो एक इसमें एक प्रॉपर्टीज होती है कि कुछ सब्सटेंस को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट में ये एक प्रकार का जो है क्या होता है, ये एक प्रकार का सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो अट्रैक्ट करता है तो किन किन ऑब्जेक्ट्स को कैसे कैसे अट्रैक्ट करता है, क्या होता है, कौन सा फोर्स इसमें आएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ गई। कहाँ तक एरिया तक जो अट्रैक्ट करेगा, कहाँ एरिया में रखेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेंगे हम लोग, ओके। तो चलिए देखिए ध्यान से, पहला चीज हम लोग जानेंगे, पहले क्या जानेंगे हम लोग, मैग्नेट। क्या जानेंगे भाई, मैग्नेट, कंफर्म है। तो क्या क्या जानेंगे पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। पहला जानेंगे मैग्नेट, दूसरा जानेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट, तीसरा जानेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है भाई। ये फोर्स कौन सा लगाता है, मैग्नेट जो फोर्स लगाएगा वो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। और चौथा जानेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के पहले हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। पांचवा जानेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक टॉपिक से हम लोग कवर करेंगे। ये थोड़ा सा क्या है बोलो भाई, ये इंट्रोडक्शन के फॉर्म में रहेगा। मैग्नेट का चैप्टर जानने से पहले उसके बाद हम लोग मैग्नेट में जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्लोइंग करंट इन एनी कंडक्टर, उसके बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे, चैप्टर का नाम अच्छे से बनाएंगे। पहले मैग्नेट के बारे में इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1, ध्यान रखिए। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि मैग्नेट क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे मैग्नेट क्या होता है, ध्यान से एकदम, मैग्नेट क्या होता है। तो सबसे पहले जो मैग्नेट होता है ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। मैग्नेट क्या है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट, ये कोई क्वांटिटी नहीं होती है,
कोई क्वांटिटी नहीं, जैसे कि मतलब डिस्टेंस हो गया, फोर्स हो गया, ऐसे करके नहीं है। ये मैग्नेट एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट होता है तो ये इसमें एक प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टीज के जरिए कुछ अलग दूसरे सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बात समझना। तो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, जैसे कौन कौन, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सबको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सबको नहीं, कुछ खास ऑब्जेक्ट अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसमें प्रॉपर्टीज होती है उसमें, और वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है भाई, मैग्नेट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, मैग्नेट। बातें समझ में आ गई, कंफर्म, ठीक है। तो मैग्नेट एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जो कुछ अन्य सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं क्या, मैग्नेट। वो ऑब्जेक्ट किस दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे, अदर ऑब्जेक्ट कौन कौन बनेंगे, आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये सब बहुत सारे सब्सटेंस बनेंगे ऐसे। तो एग्जांपल्स के तौर पे इतने जानिए, बातें समझ में आ गई। तो मैग्नेट एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जो किसी अदर ऑब्जेक्ट जैसे आयरन, निकल और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं भाई, मैग्नेट। और कुछ नहीं है इसमें। इसमें एक प्रकार की जो क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, अलग की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है, ये कहीं से आता नहीं है, ये खुद की अपनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मैग्नेट की अट्रैक्ट करने का। बात समझ में आ गई, कंफर्म है। अब देखिए मैग्नेट जो आता है, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये जो मैग्नेट है इन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर लेगा, केवल अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं करेगा। इन सब ऑब्जेक्ट्स को, इन सब सब्सटेंस को केवल और केवल अट्रैक्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को जब, एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट पे जब काम आएंगे तो इसमें फील्ड के जरिए काम होगा, फिर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो फील्ड के आधार पे ये दोनों काम करेंगे। कैसे, तो इसमें पोल आएंगे, अभी आगे जानेंगे हम लोग उसको। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि मैग्नेट क्या होता है, बातें समझ में आ गई, ठीक है। इसका डिफिनेशन हम लोग कवर करते हैं भाई, मैग्नेट का अच्छे से। मैग्नेट का डिफिनेशन अच्छे से कवर करते हैं। पहला, मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट का डिफिनेशन बनेगा हम लोग का, तो मैग्नेट is an object, वाला कंफर्म हो गया, is an object which attracts some कहता है तो अदर लगाइए, सही रहेगा, attracts other substance like H, substance H, iron, nickel and cobalt, बातें समझ में आ गई। बातें समझ में आई, कंफर्म। तो चलिए ठीक है, इतनी बातें हो गई, ये सब पूरा नोट्स कर लेना आप लोग, जो जितने भी हेडिंग लिखवाए थे अच्छे से, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहला हो गया मैग्नेट, ये मैग्नेट का डिफिनेशन हो गया। तो मैग्नेट एक प्रकार का जो भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर मान लो ये मैग्नेट है हमारा, ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ मान लो कि हम आयरन के छोटे छोटे कट रख रहे हैं, ठीक है, आयरन के छोटे छोटे क्या रख रहे हैं, पार्टिकल रख रहे हैं। बात को समझो ध्यान से, आयरन के छोटे छोटे हम पार्टिकल रख रहे हैं, कंफर्म है, आयरन के। तो क्या करेगा, ये सबको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कंफर्म, अट्रैक्ट करेगा, सबको अट्रैक्ट कर लेगा, ये मैग्नेट, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो मैग्नेट एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जो अट्रैक्ट करता है किसको, सब्सटेंस, जैसे आयरन, निकल और कोबाल्ट, ऐसे जो है कुछ सब्सटेंस को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और बाकी कुछ नहीं, इतना जाना।
अदर सब्सटेंस लिखने का मतलब अपने हिसाब से डिफरेंशियल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अदर सब्सटेंस का मतलब मैग्नेट को छोड़ कर बताया जा रहा है, ठीक है। अदर कुछ स्पेशल वर्ड्स, स्पेशल सब्सटेंस भी लिख सकते हो यहाँ पे, स्पेशल सब्सटेंस भी लिख सकते हो, सभी को नहीं, केवल खास कुछ। इसके हिसाब से क्या लिख सकते हो, स्पेशल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल सब्सटेंस सबको नहीं। अब ये मैग्नेट प्लास्टिक को थोड़ी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, स्टील को भी अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें आयरन की जो है मेजरमेंट होती है, देख लेना उसको अच्छे से। अब इतनी बातें जानेंगे अच्छे से, स्टील को भी अट्रैक्ट कर लेता है, ध्यान रखना, ठीक ना। स्टील को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेट। तो कुछ खास सब्सटेंस होते हैं, उसके नाम 4-5 नाम याद रखिए, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है आपको। बातें समझ में आ गई? तो चलिए इतनी खबर हो गई हम लोग को। इसका डिफिनेशन वीडियो खोज करके लिख लीजिएगा भैया अपनी तरफ। जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे अपनी तरफ क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, एकदम छोड़ेगा नहीं, अट्रैक्ट करेगा, कहेगा एकदम अट्रैक्ट करेगा, तुरंत खींचेगा। अब कहां तक खींचेगा, जहां तक का इसका एरिया रहेगा। अब एरिया कैसे जानेंगे, फील्ड में जानेंगे कि एरिया कहां तक बनेगा। बातें समझ में? चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। थोड़ा कुछ और देखते हैं इसमें। मैग्नेट, तो मैग्नेट समझ में आ गया कि मैग्नेट बस कुछ नहीं है, मैग्नेट एक प्रकार का जो ऑब्जेक्ट होता है जो कुछ स्पेशल जो है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित, सभी को नहीं, कुछ स्पेशल जो सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। स्पेशल में क्या क्या जाएगा, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ये सब ईटीसी में रख लो। बहुत सारे जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसे बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है। बातें समझ में आ गई? कंफर्म? तो अब देखते हैं कि जो मैग्नेट होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर मैग्नेट हमने कुछ बता दिया, प्रॉपर्टीज लिखने के बाद आगे जानेंगे प्रॉपर्टीज। तो जो मैग्नेट है, कंफर्म है ये मैग्नेट, तो मैग्नेट का 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, एक नॉर्थ और साउथ। कितने पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो पृथ्वी जो अर्थ है, तो नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ रहेगा और साउथ पोल साउथ की तरफ रहेगा। इसका नॉर्थ पोल जो मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल साउथ की तरफ रहेगा। बातें समझ में आ गई? ये कुछ ऐसे करने के बाद जो कुछ ऐसे करके थोड़ा सा तिरछा टाइप रहता है, ऐसे करके कुछ हल्का सा तिरछा टाइप रहता है, ये ऐसे करके बनता है मैग्नेट का, क्योंकि अर्थ जो हमारी है एक सबसे बड़ी मैग्नेट है, ऐसे बनाएगा। तो नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल साउथ की तरफ, थोड़ा सा तिरछा रहता है, हल्का सा ना, ध्यान रखना, ऐसे करके बनाया जाता है। इसमें फिगर वगैरह में देखोगे तो थोड़ा सा होगा, लेकिन हम लोग को ये जानना है कि नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल साउथ की तरफ होगा। कब? जब इसको फ्रीली छोड़ दिया जाए, लटका दिया जाए। जब किसी मैग्नेट को, अब मैग्नेट में पहले जानोगे कितने पोल्स होते हैं भाई, 2 पोल्स होते हैं। उस पोल्स के नाम क्या क्या है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल्स, ठीक है। एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों क्या है, पोल है। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, ध्यान रखना, यस मतलब साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल किधर होगा, नॉर्थ की तरफ, और साउथ पोल साउथ की तरफ, ठीक। तो इसमें जो है नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ कब, जब किसी जो है मैग्नेट को अच्छी तरह से सीधा रख करके उसको अगर हम लटका दिया जाए, तो एक अर्थ के थ्रू जब मैग्नेट जब लगता है तो अर्थ के रीजन भी उसमें अट्रैक्ट होता है, अर्थ का भी उसमें क्या होती है, भूमिका होती है। तो ये चीज जानेंगे, तो ये मैग्नेट जो है इसका, क्योंकि हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट है, ठीक है, ये भी मैग्नेट है। बातें समझ में आई? तो अर्थ के जरिए इस पे जो है एक प्रॉपर्टीज बनेगा, इस पे एक फोर्स अट्रैक्ट होता है जो घुमा देता है उसको, क्या, तो उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल साउथ की तरफ हो जाएगा, ऐसे इसका एक प्रॉपर्टीज है और कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं भाई, 2 पोल्स, कंफर्म? अब देखो ध्यान से, तो इसके प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। पहला
पहला चीज क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्पेशल सब्सटेंसेस। जैसे कौन कौन हो जाएगा, आयरन, निकेल, स्टील, ठीक है भाई, यूटीसी, ये सब हो जाएंगे। इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और क्या होता है, तो दूसरा प्रॉपर्टीज क्या लिख लेंगे, मैग्नेट हैज टू पोल्स, कौन कौन से भाई, बोलो कौन कौन से, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ पोल, साउथ। बस समझ गया। तीसरा इसी में लिख लो, तीसरा नॉर्थ पोल, नॉर्थ साइड, जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, बस इतना याद रखो, ठीक है भाई, बस इतना याद रखना है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एडवांस नहीं, बस इतना है उतना। साउथ साइड डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ पोल साउथ के डायरेक्शन में रहेगा। बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है। बात समझ में आ गई, कंफर्म। और मैग्नेट हैज टू पोल्स, मैग्नेट को अगर तोड़ दिया जाए तो फिर उसके नॉर्थ और पोल बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ पोल फिर बन जाएंगे। बात समझ में आ गई। मान लो अगर किसी मैग्नेट को अगर हम तोड़ देते हैं, तो मैग्नेट को तोड़ने के बाद मान लो यहां से ब्रेक कर दिए, ये अलग हो गया, ये नॉर्थ था, ये ध्यान से, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ पे नॉर्थ और ये वाला जो पार्टिकल जब टूटेगा, यहाँ एन, यहाँ पे क्या बनेगा, एस और एन बन जाएगा, फिर एस और एन बन जाएगा, क्योंकि टूटेगा तो नॉर्थ वाला चेंज नहीं होगा, फिर यहाँ पे इधर साउथ हो जाएगा, फिर ये वाला ऐसे तोड़ोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से। बात समझ में आ गई, कंफर्म। अगर किसी मैग्नेट को आप ब्रेक करते हो तो छोटा सा पार्टिकल का भी फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इधर वाला नॉर्थ है तो इधर वाला साउथ हो जाएगा, और इधर वाला साउथ है तो इधर वाला इसका नॉर्थ हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा मुझे। कितना भी छोटा क्यों न तोड़ दो, कितना भी छोटा से छोटा तोड़ दो, उसके दो पोल्स बन जाएंगे। बातें समझ में आ गई। इतनी बातें याद रखिएगा कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ, साउथ, साउथ की तरफ, अगर किसी मैग्नेट को अगर हम तोड़ते हैं तो उसके टू पोल्स फिर बिल्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बिल्ड बन जाएंगे। फिर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल्स हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल्स। कब, जब फ्रीली छोड़ेंगे तब। चलिए इतनी बातें हो गई हम लोग की एकदम पूरी तरीके से। ये प्रॉपर्टीज के बारे में इतना ध्यान रखिए, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। हाई स्कूल में मैं जितना बता दे रहा हूँ उतना ही टॉपिक में ध्यान रखिए अच्छे से। चलिए भैया पॉज करके वीडियो अच्छे से नोट्स कर लीजिए इसको। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। दिल की तसल्ली हुई, ये मैग्नेट पढ़ के देखो भाई। अब आ टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैग्नेट किसके आधार पे, बेस्ड ऑन पावर, ध्यान रखना, बेस्ड ऑन पावर के आधार पे। तो बेस्ड ऑन पावर के आधार पे कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहले नाम जान लेते हैं। पहला परमानेंट,
परमानेंट मैग्नेट। दूसरा टेम्पोररी, टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी मैग्नेट। ठीक है, ये दो टाइप्स को होते हैं। तो चलो इसका देखते हैं कैसे बनता है। मान लो ये कोई मैग्नेट है, ध्यान सुनना, ये कोई मैग्नेट है और यहाँ पे हमने कोई पार्टिकल्स, एक आयरन का पार्टिकल्स रख दिया है। क्या रख दिया है? आयरन का पार्टिकल्स। ये हमारा मैग्नेट है। ठीक है, क्या करेगा इसके, अब ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। फिर जो ये आयरन का पार्टिकल्स है जब चिपक जाएगा, मान लो यहाँ से अब हट गया, अब यहाँ आ गया, अब क्या आ गया? यहाँ आ गया। ये पार्टिकल खींच लिया इसको, आयरन को, यहाँ था यहाँ आ गया। अब इस आयरन को कुछ टाइम बीतने के बाद इसको हम लोग वहां से ले करके किसी दूसरे पार्टिकल्स यहाँ पे लाए। अब यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, आयरन के पार्टिकल्स को रख देंगे, तो क्या करेगा भाई? ये अट्रैक्ट कर देगा सबको, सबको अट्रैक्ट कर देगा। बस समझ गए? सबको अट्रैक्ट कर देगा। कोई बात समझ में आई? अपने ना हुई है। सबसे पहले मैग्नेट था, ये हमारा क्या था? मैग्नेट था। अब ये मैग्नेट यहाँ पे क्या था? आयरन था। अब ये आयरन को यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया यहाँ से, फिर वहां सॉरी वहां से लेने के बाद छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स के चारों तरफ रख दिए, तो उसको अट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन एक समय के बाद, ये जो एक समय जब बीत जाएगा, कुछ समय के बाद पूरे के पूरे पार्टिकल सब क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएंगे, मतलब अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, पार्टिकल्स हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, जगह बदल जाएगी। एक बात समझ में, पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। तो मतलब इसका मतलब यह है कि इसमें जो पावर आया इसके थ्रू आया। मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज इसमें आ गया कुछ, जब मैग्नेट का प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गया तो कुछ टाइम के लिए उसको अट्रैक्शन किया। जब मैग्नेटिक पावर खत्म हो गया तो खत्म हो गया, तो पार्टिकल्स जो रिमूव हो गए। बात समझ में? लेकिन ये वाला अगर इसके पास, अगर ये अट्रैक्शन कोई पार्टिकल्स रखे तो हमेशा अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट ही रखेगा। बात समझ में? कुछ तो इस मैग्नेट का खुद का पावर है और इसका खुद का पावर नहीं है। जिसका खुद का पावर होता है उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, और जिसका खुद का पावर नहीं होता उसको बोलते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। बात समझ में आ गई? कंफर्म? तो टेम्पोररी मैग्नेट में क्या होता है? टेम्पोररी मैग्नेट में कुछ नहीं होता है कि इसमें जो है, जो मैग्नेट बनता है टेम्पोररी मैग्नेट में, इसमें कुछ समय के लिए बस पावर आ जाता है किसी दूसरे मैग्नेट के संपर्क में आने से। ठीक है, ये मैग्नेट जो है एक टेम्पोररी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब इसका पावर खत्म तो अट्रैक्शन खत्म, पावर इसका, और इस मैग्नेट का पावर हमेशा बना रहेगा क्योंकि ये अपना खुद के पावर से। चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा। डेफिनेशन लिखते हैं भाई, डेफिनेशन लिखते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब आते हैं, पहला रहेगा टेम्पोररी, सॉरी पहला रहेगा परमानेंट, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या बनेगा डेफिनेशन इसका भाई? ऑफ मैग्नेट, magnet which have itself a magnet has itself power itself power is known as परमानेंट मैग्नेट। बड़ा छोटा डेफिनेशन है परमानेंट मैग्नेट, और कुछ नहीं लिखना है दोस्तों।
दूसरा टेम्पोररी हो जाएगा। टेम्पोररी मैग्नेट में क्या हो जाएगा दोस्त, और मैग्नेट क्षण के भर के लिए मैग्नेट खाली रहेगा ये, कुछ क्षण के लिए। मैग्नेट विच हैज नो itself power, but it depends any other magnet is known as heading temporary magnet। चल भाई बना लेना। इसमें खुद का पावर होता है, इसमें खुद का पावर नहीं होता है, खुद का पावर नहीं होता, ध्यान रखना। और कहे तो फोर्स लगाने की कैपेसिटी, जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन की जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन ये कुछ समय के लिए रहेगा, ये हमेशा के लिए रहेगा। अपना प्रॉपर्टीज नहीं होता है, ये प्रॉपर्टीज होता है। बात समझ में आ गई? यस। चलो आगे चलते हैं, उसको मिटाते हैं। वीडियो पॉज करके अच्छे से उतार लिया करो भाई। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, नो कमेंट्स, इंडिफिनेशन लिखो। अच्छा आ रहा है, छोटा बनाना आ रहा है तो और छोटा बनाओ, मगर जितना छोटा बनाओ उतना नॉलेज आपको रहेगा। ओके, इतना तो मेरा काम है। मेरे काम में कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए मुझे। अब थोड़ा सा टाइप दे दे शेप और साइज के आधार पे मैग्नेट का। जो टाइप्स देखते हैं मैग्नेट का, टाइप्स बेस्ड ऑन शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के आधार पे कितने टाइप्स को होते हैं, तो लिखते हैं इसको। पहला हो जाएगा बार ग्राफ। बार ग्राफ नहीं मैग्नेट। हमेशा बार ग्राफ और हिस्टोग्राम का जो है आ जाता है भाई दिमाग में, ठीक है। चलो, नहीं आना चाहिए कोई बात नहीं है। देखो बार मैग्नेट क्या होता है, एक रॉड की तरफ जो मैग्नेट होता है, एक रॉड की तरह जो मैग्नेट होगा, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो तो वही एक रॉड की टाइप का जो रहेगा उसको बोलेंगे बार मैग्नेट। क्या बोलेंगे? बार मैग्नेट। रॉड के टाइप का जो रहेगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ। बातें समझ में आ गई? फिगर ऐसा रहेगा। दूसरा जो दूसरा बनेगा हमारा, देखो तुम लोग हार्स, देखो HOR क्या रहता है भाई, इंग्लिश। हार्स सूज, कमजोर हो गई है भाई स्पेलिंग से। हार्स सूज नहीं, सू, और ये जब आपने सूज, हार्स सू मैग्नेट। सिंगल की बात हो रही है भाई, पैर की बात नहीं हो रही, एक की बात हो रही है। चारों ले लो तो सूज लगा दो, ठीक है ना, एक की बात हो रही है। अब हम यहाँ चार थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा हार्स जो वगैरह का जो घोड़े का नाल होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं घोड़े का नाल। बोलो भाई, घोड़े का नाल। बातें समझ में आ गई? बस टाइप्स याद रखो। हार्स में क्या करना है, कौन कैसा होता है, ये टाइप्स होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब तीसरा लिख लो भाई, सिलिंड्रिकल मैग्नेट। ये किस टाइप का रहेगा? सिलेंडर टाइप का रहेगा। इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ हो जाएगा, ठीक ना, एन और एस। ध्यान रखना भाई, सब में होगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। चौथा हो गया नीडल मैग्नेट। इसमें क्या करना है,
नीडल की तरह बना लो, नीडल की तरह फिगर बना लो, ये नीडल हो गया। पांचवा होता है द मोस्ट, पांचवा द मोस्ट कंपास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपास। पता सुनना कि जब कंपास बनाओगे तो कुछ ऐसे करके बनेगा, एक डिबिया में होता है ये, ध्यान रखना, एक डिबिया में ऐसे करके ऐसे बनता है, ये नीडल हो गया, ये कंपास है। एक डिबिया रहेगा, उसमें एक नीडल बना रहेगा, उसमें मैग्नेट जो एक नीडल, मैग्नेटिक नीडल लगा रहेगा, उसके जरिए हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं कि कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन से भटक रहे हैं, ठीक ना। ये बात याद रखना। हमारे देश को खोजने वाले, हमारे देश में यात्रा करने वाले, हमारे विदेशी आने वाले जो थे, वास्को डी गामा था और कोलंबस थे, बहुत सारे लोग थे, वो इसी के जरिए कंपास, मैग्नेट का यूज करके आए थे। जबकि कोई समुद्र में जब जाओगे तो पता नहीं चलेगा भाई ना कि कौन किधर डायरेक्शन है, कौन किधर, दूर दूर तक समझ में नहीं आएगा किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो इसका यूज कर दिया जाता है तो पता चल जाता है। और इसका मेन काम क्या होता है कंपास का? कंपास का मेन काम जो होता है नॉर्थ साइड से पता चलता है। जो उसकी नीडल होती है, जिस डायरेक्शन में जो हिलती है, जिस डायरेक्शन में जाएगी, उस डायरेक्शन को नॉर्थ डायरेक्शन माना जाता है, और इस प्रकार से बनाया जाता है। तो मैग्नेटिक में नॉर्थ का, जो नॉर्थ पोल और नॉर्थ डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, घबराने की जरूरत नहीं है। और कंपास के बारे में अच्छे से बताएं, अभी कंपास के बारे में चर्चा होगी, इतना बना लो भाई। ये केवल बस ये टाइप थे, इस टाइप के बारे में जान जाओ और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। ओके भाई, चलो वीडियो पॉज करके अच्छे से उतार लिया करो, कहना ना पड़े हमें बार बार, जब हम रुकते हैं तो नोट्स कर लिया करो। ओके बाय। ये हो गया दोस्त हम लोग का, बहुत बेहतरीन हो गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा मैग्नेटिक फोर्स। क्या दोस्त? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो सिंपल बात है, मैग्नेट जो होता है फोर्स प्रोड्यूस करता है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो मैग्नेट होता है वो एक प्रकार का प्रोड्यूस करता है फोर्स, ऑटोमेटिक, ये प्रॉपर्टी है उसकी। तो क्या बोलते हैं उस फोर्स को? क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं लेने का है ही नहीं तो लोग क्या। तो प्रोड्यूस्ड फोर्स बाय मैग्नेट is known as magnetic force, ठीक है भाई। मैग्नेटिक फोर्स, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, कैसे है। तो एक जो रहेगा मैग्नेट रहेगा यहाँ पे, और इसके चारों तरफ क्या रहेंगे भाई? मान लो आयरन के पार्टिकल्स हम रख लेते हैं, सब आयरन के पार्टिकल्स से बेचारे, सबको अट्रैक्ट कराना, थक जा रहे हैं अट्रैक्शन होते होते, थका देंगे भाई। ये अट्रैक्शन हो रहा है सब में अट्रैक्शन हो रहा है, सबको अट्रैक्ट कर रहा है ये मैग्नेट, सबको अट्रैक्ट कर रहा है। चलो, तो जितने भी स्टील रहेंगे, चाहे स्टील रहे ना, चाहे उसके बाद कोबाल्ट रहे, और चाहे उसके बाद निकल रहे, बहुत सारे हैं भाई, कितना बताया जाए, निकल रहे, सबको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, रिपल्सन नहीं करेगा। तो रिपल्सन होता है कि नहीं मैग्नेट में, ये देखना है, रिपल्सन होता है कि नहीं ये जानना भी जरूरी है। तो ये क्या हो गया हमारा? अट्रैक्शन की चीज, सबको अट्रैक्ट करेगा। जो अदर सब्सटेंस रहेंगे जो अट्रैक्ट फोर्स उस पर लगाएगा, तो अट्रैक्शन होने वाले जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उस पर केवल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जैसे प्लास्टिक पर मैग्नेट नहीं खींचेगा, प्लास्टिक का डिब्बा हो गया, प्लास्टिक कोई भी चीज हो उसको नहीं खींचेगा। अभी नहीं कि ऐसे प्लास्टिक का लगा के लोहा के लगे ऐसे पास ले जा रहे हो, और पास ले जाके खींचेगा, ऐसी कोई कहानी नहीं।
ठीक है, सबको नहीं खींचता, अपना एक स्पेशल सब्सटेंस को खींचते हैं ना, उसको बनाया गया, देखा गया है प्रॉपर्टी। अब मान लो एक और मैग्नेट है, दो मैग्नेट हमने ले लिया, एक एन है एक एस है, एक एन है एक एस है, इसके पोल्स होंगे, अंडरस्टूड है, पोल्स होंगे। तो इसको जो है देखा गया, इसको प्रैक्टिकल करके देखा गया है भाई, लैब में अच्छे से प्रैक्टिकल करके देखा गया क्या क्या हो रहा है। बिना प्रैक्टिकल का कोई चीज नहीं पढ़ाया गया, ध्यान रखना, सब प्रैक्टिकल चीज। तो इसमें देखा गया कि कुछ लाइक पोल्स हैं, एन और एन लाइक हैं, और ये लाइक हैं, अदर हो जाएंगे। तो इसमें देखा गया कि लाइक पोल्स जो हैं, लाइक पोल्स के बीच एन और एन, एस और एस के बीच में रिपेल होता है। क्या होता है? रिपेल होता है। बात एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, दूर भगाएंगे, लाइक वाले। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? अनलाइक वाले। अनलाइक वाले जैसे एन एस हो गया और एस एन हो गया, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ध्यान, क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एन हो गया, एस हो गया, फिर एस हो गया, एन हो गया। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, खींचेगा ऐसे, समझ रहे हो? बोलो, ऐसे खींचेंगे। और लाइक रहेंगे तो दूर हो जाएंगे, भागो भागो। ये फॉर्मूला चलती है ना, इसको लिख लो अच्छे से बना करके। बातें समझ में आ गई? अच्छे से बना लो इतना, सब नोट करो भाई। यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और वहां पे अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों आ रहा है, तो उसको लिख लेते हैं हम लोग, कैसे अट्रैक्शन होगा कैसे रिपल्सन होगा। और इसको प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हो आप लोग, लिख सकते हो नहीं, लिखो इसको प्रॉपर्टीज में पॉइंट बना करके लिख लेना। पहला चीज, जो लाइक पोल्स होंगे, लाइक पोल्स होंगे, उनके बीच क्या होगा भाई? लाइक पोल्स में रिपल्सन होगा, ध्यान रखना, रिपल्सन। और जो अनलाइक होंगे, अनलाइक पोल्स होंगे, उनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। बना के पॉइंट्स लिखो इसको, ठीक है? लाइक पोल्स होते हैं रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक पोल्स जो है अट्रैक्ट टू ईच अदर। खत्म? बातें समझ में आ गई? इतनी बातें कंफर्म हो गई, नोट्स करके अच्छे से बना लो भाई। तो हमें ये समझ आना था कि मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बट एक बात और है, जब मैग्नेट का मैग्नेट में आएगा, जब फोर्स लगाएंगे तो अदर जो अलग अलग यानी कि लाइक पोल्स रहेंगे उसमें रिपल्सन होगा और अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन होगा, ये ध्यान रखना। और बाकी सभी सब्सटेंस में जिसको जिसको जो है अपनी तरफ खींचता है, सबको अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा सबको। अंडरस्टूड? चलो ठीक है, बना लो भाई अच्छे से। तो चलो, मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया कि मैग्नेट एक फोर्स प्रोड्यूस करता है, उसी फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है? बाकी कुछ नहीं जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं, बाकी के गधे हैं। नहीं यार, ऐसी कोई गधे नहीं है, अच्छा वर्ड से। अब जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स दिमाग में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है दोस्त? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है दोस्त, बताओ? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड जानने से पहले थोड़ा समझो, उसके बाद हमको बताओ। मान लो कि ये है, 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 सब के सब जो है मान लो कि आयरन के कोबाल्ट, सॉरी आयरन के पार्टिकल्स, आयरन मान लो, कोबाल्ट मान लो, जो मन करे तो मान लो। प्लास्टिक मत मानना, ईटा मत मानना, पत्थर नहीं मानना, जिसको अट्रैक्शन कर रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है जो जो पार्टिकल्स, उसको मानना, ठीक है? कुछ भी नहीं मानना। तो हमने इसको मान लिया कि आयरन है। टॉपिक को देखो ध्यान से, कंसेप्ट सीखो। ये इसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट 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 और अट्रैक्ट करेगा।
बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात है, यहां तक मान लो कि अट्रैक्ट कर रहा है, एक बेचारा यहां रख दिया तो मैग्नेट बुरा मान गया है और उसका मुंह जो है फूला हुआ है, मैग्नेट कर हम उसको नहीं खींचेंगे, हम उसको नहीं खींचेंगे भाई, यहां पर रख दिया गया, फिर कह रहा है हम इसको भी नहीं खींचेंगे, तो कह रहा है कहा भैया, बोल रहा है क्यों भैया, क्यों नहीं खींचोगे हमें, व्हाट इज द रीजन? ये रीजन बता रहा है कि सर आप हमारे फील्ड में आएंगे तब तो मैं एक्टिव होऊंगा तुम्हारे पे, बातें सुन रही, हमारे अंडर में आइए आप दूसरे से काम कराने के चक्कर में हमसे काम कराइए। तो जब तक इसके फील्ड में नहीं आएगा, जो पार्टिकल्स इसके फील्ड में फील्ड बना दिया गया है, यहां तक के अंदर अगर कोई पार्टिकल रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगा देगा, लेकिन एक फील्ड के बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई आयरन या कोबाल्ट कोई पार्टिकल्स है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट क्या कर पाए, नहीं कर पाए। क्यों? बातें समझ में? अच्छा एक बात और है, अब ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि मैग्नेट है तो हमेशा खींचता रहेगा, ऐसी कहानी है क्या? अगर कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट लोहा कहीं भी रखा, आयरन कहीं भी रखा, खींच लेगा, ऐसी कहानी है। हम यहाँ पे रखे हुए एक मैग्नेट रखे हुए हैं और हमारा छोटा वाला भाई लेकर के वहां नानी के यहाँ गया हुआ है, एक लोहा लेके खड़ा है, अरे भैया हम यहाँ पे खड़े हैं, बताइए यहाँ पे अट्रैक्शन ही नहीं कर रहा है, अट्रैक्शन ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिए हैं आप मैग्नेट नहीं है, ये है क्या कहानी? नहीं, बोलो ये कहानी है? नहीं, ये कहानी नहीं है। तो सिंपल बात क्या बनी, अब उसके लिए उसका एक फील्ड आया, मैग्नेटिक का, मैग्नेट का एक फील्ड आया, उस फील्ड के अंतर्गत जो फिनोमेना होंगे, बातें सुन रहे हैं, विदाउट फील्ड का नहीं, उस फील्ड के अंतर्गत ये फिनोमेना होंगे, तो फील्ड में अगर कोई उस फील्ड में आएगा तो उसको अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जब इस फील्ड में आ रहा है तो क्या लग रहा है, फोर्स कैसे डिफाइन होगा, अगर फोर्स यहाँ पे आया ये तो नहीं, यहाँ पे जब बाहर फील्ड के बाहर है तो नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीख है, समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड एक वह एरिया होता है कि जिस एरिया में इसका मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव हो, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, ठीक है? तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का सराउंडिंग एरिया, जिस एरिया में मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वहां तक रहेगा जहां तक मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव रहेगा, बातें समझ में आई? जहां मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नहीं होगा वो एरिया। चलो ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई, कंफर्म है? बोलो, तो इसका डिफाइन कर लेते हैं हम लोग भाई, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं अच्छे से, इसका डिफिनेशन लिखते हैं अच्छे से, बताओ क्या हो जाएगा डिफिनेशन, बोलो भाई, डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द सराउंडिंग एरिया ऑफ magnet in which magnetic force the surrounding area of the magnet in which magnetic force is, ठीक, क्या लिख दिया भाई, फिक्स। चलो भाई ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग अच्छे से, द सराउंडिंग एरिया ऑफ मैग्नेट in which the magnetic force is in active form
इज इन एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म is known as क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। खत्म। मतलब भाई किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया होगा जिसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्टिव हो, वहां तक का फील्ड क्या कहलाएगा भाई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। बना लो अच्छे से इसको, वीडियो बना लो। कंफर्म है? ठीक। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है भाई, तो डायरेक्शन हम लोग अच्छे से जानेंगे, अभी डायरेक्शन पे ही पढ़ना ही है हम लोग को। तो डायरेक्शन जानेंगे, थोड़ी सी चीज जानेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। इसको बना लेते हैं डायरेक्शन ऑफ, समझना बात को, अच्छे से लिख लें और अच्छे से लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं अच्छे से। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लो कोई भी हम बना लेते हैं, मैग्नेट ले लेते हैं एक, यहां पे लिखते हैं नॉर्थ, यहां पे लिखते हैं साउथ। तो इसका जब डायरेक्शन देखा गया बना करके ऐसे, बात समझ में आ रहा है, ऐसे बना। किधर डायरेक्शन बना भाई, नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन कैसा बना, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्थ टू साउथ। कंफर्म है? अब इसमें क्वेश्चन और पूछता है कि नॉर्थ टू साउथ है, कहाँ है, ये आउटर में है, इसके अंदर नहीं, किसी मैग्नेट के अंदर नहीं, मैग्नेट के बाहर, तो आउटर साइड में है मैग्नेट, ये आउटर साइड में। अब आउटर साइड में तो इनर साइड में चेंज हो जाएगा। इनर साइड में क्या हो जाएगा भाई, इन साइड में, इन साइड मैग्नेट के इन साइड में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। बस ना, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, समझ जाओगे, साउथ टू नॉर्थ। इन साइड में अच्छे से इसको बना के लिखो, अच्छे से बना। आउटर साइड में किधर होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा, लेकिन उसके अंदर जो हो जाएगा, इसके मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। इतनी बातें समझ में आ रही, बातें समझ में आई, डायरेक्शन समझ में आ गया। तो डायरेक्शन हम लोग अच्छे से जानेंगे, अभी पढ़ेंगे। बहुत सारा डायरेक्शन, बहुत जो है कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने डायरेक्शन के बारे में बताया, कैसे निकालना है, क्या करना है, सब देखेंगे हम लोग, घबराना नहीं है। बातें समझ में आ गई। तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होता है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से फिगर बना लो, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन साउथ टू नॉर्थ इसके अंदर हो जाएगा, बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। बातें समझ में आ गई, बना लो इसको अच्छे से। कहानी इसकी खत्म हो गई, ठीक है भाई। अच्छा, एक बुक्स में बहुत अच्छा जो एक्टिविटी दिया रहता है कि टेबल पे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको रख दिया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है बना लेता है अच्छे से। उसको थोड़ा देखते हैं हम लोग कैसे होता है, वो कैसे काम करता है। तो चलो, हो गया, ओके। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा बड़ा फिगर बना करके देखेंगे हम लोग। ये मान लो टेबल है भाई, टेबल विकलांग हो गया क्या, हाँ ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, टेबल विकलांग हो जाएगा, चलेगा, हम लोग सही होना चाहिए। इस पे पार्टिकल्स, लोहे के पार्टिकल्स को क्या कर दिया गया है, अच्छे से फैला दिया गया है, ठीक है दोस्त, लोहे के पार्टिकल्स को फैला दिया गया है। बातें समझ में आ गई। अब इस पे जो है हम लोग
इस पे हम लोग अब एक मैग्नेट रख लेते हैं, अच्छा सा लंबा सा मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ। इसका नहीं क्या कंफर्म है, नॉर्थ टू साउथ। अगर इस फैले हुए पे मैग्नेट रखते हैं तो इसकी फिनोमेना क्या बनेगी, कैसे बनेगी एक्टिविटी? देखा गया कि ये वाला जो है लोहे, जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से जो है क्या पार्टिकल्स में चिपकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इस टाइप से बात समझ में आ रहा है? इस टाइप, इस शेप में, ध्यान से देखना, आप लोग घर पे करना इसको अच्छे से। ये नॉर्थ टू साउथ के शेप में जो है क्या हो जाएंगे, आपस में ऐसे करके फैल जाएंगे, इस शेप में बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्शन के हिसाब से काम होगा। जो मैग्नेट है वो अपना डायरेक्शन के हिसाब से इसमें फोर्स लगा के काम कर लेगा, उसी प्रकार से वो शेप बन जाता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इसका कीजिएगा, इतनी बातें हम लोग को समझ में आ गई। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किधर होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है। लेकिन इन साइड में किधर होगी? इन साइड में जब होगी वो साउथ टू नॉर्थ होगी। ठीक है, इतनी बातें हम लोग को समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, नो प्रॉब्लम। डायरेक्शन कैसे बनेगा नॉर्थ टू साउथ में? ध्यान रखना कि नॉर्थ टू साउथ का बनाना है, अच्छे से ऐसे करके ऐसे घुमा लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे आगे लेक्चर में अच्छे से इसके बारे में। ये बना लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो इतनी बातें हम लोग को होगी, बातें समझिए। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? मैग्नेट पढ़ लिए, मैग्नेट के टाइप्स पढ़ लिए, किसके आधार पे? पावर के आधार पर भी जान लिए, और शेप और साइज के आधार पर भी जान गए अच्छे से कि मैग्नेट के टाइप्स क्या हैं। मैग्नेटिक फोर्स जान गए क्या है, किसको किसको अट्रैक्शन करता है, किसको रिपल्सन, ये भी सब जान गए। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी जानकारी ले ली अच्छे से, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी जान गया। सब कंप्लीट। ये था हमारा बेसिक लेक्चर, बेसिक डिफिनीशन थे अच्छे से। इसके बारे में नॉलेज चैप्टर चालू होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको पूरा अच्छी तरह से विधिवत बताया आपको। बातें समझ में आ गई? अब अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई वायर है, उस वायर में करंट फ्लो करा देंगे, तो करंट फ्लो कराने के बाद उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है? अभी मैग्नेटिक फील्ड। और इसको बताने वाले साइंटिस्ट है, तो उस साइंटिस्ट का नाम आप लोग बताएंगे कमेंट में। बातें समझ में? कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले बताया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है अगर किसी वायर में, कंडक्टर वायर में फ्लो कराया जाता है? अभी नहीं कि प्लास्टिक के वायर में करंट फ्लो, उसमें नहीं होगा भाई, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, करंट का फ्लो ही नहीं होगा। तो वायर की मतलब अगर बात होगी तो समझ जाना कि कंडक्टर वायर। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम? अब उसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है कि जब पासिंग थ्रू यानी कंडक्टर वायर कैसे बनेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, ये जानेंगे। अब उसके बाद कुछ बायो-सॉवर्थ लॉ है, उसके थ्रू थोड़ा सा जानकारी उसमें लेंगे, बायो-सॉवर्थ लॉ में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के लेक्चर में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, बेहतरीन तरीके से जानेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे थोड़ा। साइंटिस्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे लॉ दिया है, उस लॉ के बारे में जानेंगे, वो एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अच्छा चैप्टर होने वाला है ये, मैग्नेटिक जो मैग्नेट वाला है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड्स है। और अच्छे से इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके लॉ जानेंगे, इसके बायो-सॉवर्थ लॉ है, बहुत सारे लॉ है, इसलिए हम लोग जानेंगे। तो अगले लेक्चर में अच्छे से बने रहिएगा, अगला लेक्चर करने से पहले ये वाला लेक्चर आपको कंफर्म होना चाहिए। बात समझ में? तो चलिए पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, मन लगा के, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए भाई, एकदम जो भी पढ़िए एकदम माइंड सेट में अच्छे से होना चाहिए। और हमारे पढ़ाई के बीच में जो भी आ रहा है उसको हटाए भाई, नहीं हटाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा पढ़ाई खराब होने में। नहीं हटाओगे तो भाई पढ़ाई खराब होगी। ठीक है, तो इस चीज़ से मैं बताऊंगा कि जो लाल पीला हरा के चक्कर में पड़े हुए इसको बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है आपको। तो इसलिए पहले अपने बोर्ड पर ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करो, मन से करो, अच्छा नंबर लाओ, हर चीज़ में सब खुश, तुम खुश तो सब खुश, इतना मान के चलो। सबसे पहले अपना सिस्टम बनना चाहिए भाई, उसके बाद दूसरे का जो होगा सो होगा, पहले अपना खुद का बनना चाहिए, जरूरी है। तो चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, बैठ करके कीजिए, बार बार कहता हूँ मैं, क्योंकि बैठ करके पढ़ने से, वही कर पढ़ने से अच्छा बिल्ड होता है। ध्यान रखिए, अब पूरा थ्योरिकल पूरा कंसेप्ट सीखिए कि कौन क्या चीज़ है। ठीक है, डिफिनेशन एक एक चीज़ देखिए, शॉर्ट में डिफिनेशन जानिए, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेस्ट।